दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब सवाल यहीं से ही पूछा जाता है। तो चलो आज हम आप लोगों को वर्क डन बताते हैं। तो देखो वर्क का क्या मतलब होता है। अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक वर्क का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। मेरी बात ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक के वर्क का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग वर्क डन कहते हैं। अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, तो वहां पर तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका वर्क डन हमेशा कितना होगा, जीरो। तो वर्क डन किसके लिए काउंट होता है, वर्क डन काउंट होता है जहां पर पिस्टन लगा हो और पिस्टन मूवेबल हो। क्योंकि पिस्टन मूवेबल होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और जहां पर वॉल्यूम वेरिएबल हो, डेल्टा वी का वैल्यू नॉन जीरो हो, वहां पर वर्क किया जा सकता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो यार, अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वर्क वहां पर हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वर्क डन जीरो है। तो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, अभी वर्क डन की कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन जहां पर डेल्टा वी का वैल्यू जीरो है, ध्यान से सुनो, जहां पर वॉल्यूम का चेंज जीरो है वहां पर वर्क हमेशा जीरो होता है। एक चीज तो आप ये गांठ बांध लो, पहला नोट लगा लो अपनी कॉपी के अंदर कि जहां पर वॉल्यूम में चेंज जीरो होता है वहां वर्क डन जीरो होता है। मजे की बात देखो, जहां पर टेम्परेचर में चेंज जीरो होता है वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है। ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग गांठ बांध लो। इंटरनल एनर्जी में तभी चेंज आता है जब टेम्परेचर चेंज हो, वॉल्यूम में जब चेंज आता है वर्क डन तभी होता है। समझ में आ गया। अगर ये कोई भी वैल्यू जीरो, डेल्टा वी का वैल्यू जीरो तो डब्ल्यू जीरो होगा, डेल्टा टी का वैल्यू जीरो तो डेल्टा यू वैल्यू जीरो होगी। अब वर्क कैसे निकालते हैं, मैं आपको पहले बोला हूं कि वर्क का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मेरी बात सुनो। हमारे यहां सिस्टम का मतलब होता है एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर जिसके अंदर गैस भरी हुई है, बात खत्म, आ गया समझ में। और वो पिस्टन मूवेबल है, अगर वो पिस्टन मूवेबल है तो वहां पर वर्क डन नॉन जीरो होता है। बेसिकली वहां पर अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा। तो उसको निकालने का तरीका क्या, दैट्स वेरी सिंपल। मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्क निकालने का तरीका होता है पीवी ग्राफ का एरिया, जो भी पीवी ग्राफ का एरिया है वो आपको वर्क डन देगा। तो वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मान लो, ठीक है, वैसे तो ये लिखना नहीं चाहिए, पहले तो वॉल्यूम वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, वर्क निकालने का तरीका होता है ये, समझो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क तो क्या करना पड़ता है, अब केमिस्ट्री के अंदर माइनस का साइन क्यों लगाया, माइनस का साइन ये हो गया, मतलब इसका वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आप ना फॉर्मूले में इंटरनली ही बेसिकली आप माइनस का साइन लेके चलो। अगर देखो, अगर वर्क आता है नेगेटिव तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, और अगर आता है वर्क पॉजिटिव तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर माइनस का साइन लेके चलते हैं। फिर आप वॉल्यूम में चेंज करते हो, मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क डन होगा। तो वॉल्यूम मान लो V1 से कितना हो गया, V2, इतने में इंटीग्रेशन करना होता है, साथ में आपको प्रेशर लेना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, और इसको डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। यही फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का। तो पहले तो आप थर्मोडायनेमिक में वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपको लिखना पड़ेगा, और साथ में डीवी। अब आप मेरी बात जानते सुनो, अगर मैं कह दूं आपकी प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मैं कह दूं कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, बताया था मैंने, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W कैसे लिखोगे, बताओ, W का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ V1 से V2, साथ में आता है एक्सटर्नल प्रेशर, और साथ में लिखते हो dV। अब मैं कहता हूं आपसे कि भैया ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होएगा, कांस्टेंट, उसमें चेंज आएगा नहीं, दिस इज द कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल प्रेशर को बाहर निकाल दो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को बाहर निकालोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ V1 से V2 तक आपको dV को इंटीग्रेट करना है। इन दैट केस फॉर्मूला क्या आएगा, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको मजे की बात बताता हूं, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख लो, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर V2 माइनस V1। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए आपको लाल चटी चाहिए याद करने के लिए, नहीं। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, दैट्स वेरी इजी। इतना आसान फॉर्मूला है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में P कांस्टेंट नहीं होता, P वेरिएबल होता है, और आप ये तो जानते हो PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां से आप क्या करो, आप लोग यहां पर P का वैल्यू निकाल लो। तो P की वैल्यू क्या होगी, nRT बाई V, और ये वैल्यू उठाकर, क्योंकि P वेरिएबल है तो P की वैल्यू उठा के यहां रख दो। अगर यहां रख दोगे तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास है ना, आपको यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर भी वेरिएबल होता है। इन दैट केस अगर आप यहां पर प्रेशर की वैल्यू रख दो, प्रेशर P की वैल्यू क्या रखोगे, nRT बाई V, और उसके रिस्पेक्ट में dV के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे V1 से लेके V2 तक। आपको भी पता है कि dV बाई V का वैल्यू लॉगरिथमिक होता है। तो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वर्क डन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मैं दोबारा बताता हूं आपको क्या करना है, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनिए, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब P यानी कि प्रेशर वेरिएबल है, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या रखोगे आप, nRT बाई V। ये वैल्यू अगर मैं रख दूं वर्क डन के फॉर्मूले में, तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना है V1 से लेके V2 तक, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है तो प्रेशर की वैल्यू उठाओ nRT बाई V,
और साथ में dV। अब आप इसको इंटीग्रेट करो बेटा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो nRT आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो T तो बाहर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या करना है आपको V1 से V2 तक आपको dV बाई V को इंटीग्रेट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स पढ़े हो तो आप, यहां पर nRT यहां पर आएगा log ऑफ V, उस पर लिमिट लगानी है कौन सी, V1 से लेके V2 तक। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्मूला आएगा एंड द फॉर्मूला इज दिस जो आपको याद करना है। माइनस ऑफ 2.303 क्यों हुआ, क्योंकि आपने log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। log बेस E इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। तो आपको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला याद करना है। अब आपको कि सर ये सब क्या है, तो भाई बहुत आसान है बेटा, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका प्रोसेस क्या है। इरिवर्सिबल है तो फॉर्मूला बहुत आसान है, W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो प्रेशर वेरिएबल है, इन दैट केस लॉगरिथमिक फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस 2.303 nRT जो मैंने बाहर निकाला था log ऑफ V2 बाई V1। और अगर इसको प्रेशर की टर्म में लिखना चाहो तो P1 अपॉन P2, दैट्स इट। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आप प्लीज इसको याद कर लो, ठीक है, प्लीज आप इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, दैट इज द फॉर्मूला, और आपको याद करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्क को कैसे लेंगे। अब आप देखो एक्सपेंशन के केस में, जब एक्सपेंशन होता है, आपको भी पता है कि एक्सपेंशन होएगा तो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, मतलब अगर यह एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो नीचे था तो V1 वैल्यू वॉल्यूम था, ऊपर चला गया तो V2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एक्सपेंशन के अगर एक्सपेंशन होगा तो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल्टा V में चेंज तो पॉजिटिव आएगा ना। मान लो पहले ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, पहले वॉल्यूम थी उसकी 10, बाद में हो गई वो 20, तो डेल्टा V का वैल्यू कितना हो गया, 20 माइनस 10 इज 10। यानी कि जब भी वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज आए तो W की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ये बात आप याद रखो, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, इन दैट केस W की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। आ गया समझ में। और आप उसको इससे भी देख सकते हो, क्योंकि W वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ V1 टू V2 लिखे थे ना आप, यहां पर क्या लिखेंगे P डेल V, या फिर आप फॉर्मूला भी पढ़ के आए थे, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। अब आप खुद ही चेक कर लो, ये फॉर्मूला था वर्क डन का रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा ना। तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है और कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है, याद रखो, क्योंकि डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसको आप इससे भी सीख सकते हो, अपना बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। और आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि W इज इक्वल टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस ऑफ P V2 माइनस V1। अब आप अपना दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।